नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और मैं हूं प्रवीण झा। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सरकार से समर्थन वापस लेने के बारे में कि क्या यह राष्ट्र हित में लिया गया फैसला है या फिर जम्मू कश्मीर में सरकार की बलि देकर 2019 में दिल्ली की तैयारी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मुद्दा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफा भी दे दिया, राष्ट्रपति शासन भी लगे, लेकिन इसके बाद शुरू हुई इस मुद्दे पर राजनीति। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव जहां इसे राष्ट्रहित में लिया गया फैसला बता रहे हैं, तो वहीं राजद नेता आलोक मेहता इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी गठबंधन टूटने के बाद जहां एक और विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार को घेरने में जुटी हुई हैं, तो वहीं बीजेपी इस समर्थन वापसी को देश हित में उठाया कदम बता रही है। बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री और बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने भी कहा कि बीजेपी देश हित के आगे सरकार को नहीं देखती है और यही वजह है कि बीजेपी ने पीडीपी से समर्थन वापस ले लिया है। सरकार में बने रहना यह कोई मुद्दा नहीं है, देश हमारे लिए सर्वोपरि है। और जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से लगातार वहाँ के शासन के द्वारा ऐसे लोगों को समर्थन दिया जा रहा था, ऐसे लोगों को संरक्षित किया जा रहा था जो लोग देश विरोधी गतिविधि में शामिल थे, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए उस सरकार में बने रहना संभव नहीं था। इसलिए हमने सरकार का त्याग किया है देश हित में जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए। वहीं समर्थन वापस लेने के बाद राजद ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले ही ये बेमेल गठबंधन था और इसका यही हश्र होना ही था। तो ये गठबंधन ही बेमेल था जिसकी वजह से ये हश्र तो होना ही था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन से समर्थन वापस किया है, तो इसको देखकर कई संभावनाएं जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को यह आभास हो चुका है कि पूरे देश में उसके ग्राफ गिरने लगे हैं। राजद नेता आलोक मेहता यही नहीं रुके, अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमला बोला और उन्हें एक सड़क छाप जादूगर बताया। सड़क छाप जादूगर, पैसा दुगना करने वाला, जादू दिखाने वाला जो जादूगर है, ऐसा जादू दिखाकर देश की जनता से जिन लोगों ने वोट लिया और 4 वर्षों तक 8 करोड़ नौकरी देने के बजाय 50 लाख नौकरी को समाप्त करने और आगे भी कई नौकरियों को समाप्त करने की कार्रवाई में लगे हैं, उसको देश की जनता और देश के नौजवान देख रहे हैं। मेहता ने कहा कि बीजेपी 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश में धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहती है। उन्होंने इस गिरते हुए जनाधार को संभालने के लिए मैं कह सकता हूं, मैं आशंका व्यक्त कर सकता हूं कि देश में धार्मिक उन्माद पैदा करने के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी का यह कदम हो सकता है। आतंकवाद के मुद्दे पर गठबंधन तोड़ने को बीजेपी जहां देश हित में बता रही है, तो वहीं विपक्षी इसे 2019 से पहले एक साजिश करार दे रही है। अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए बीजेपी कोई ठोस कदम उठाती है या फिर ये एक राजनीतिक एजेंडा ही बनकर रह जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। वहीं इस मुद्दे पर बिहार सरकार के कृषि मंत्री और बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेकाबू हो गए थे, जिसकी वजह से यह फैसला लेना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हमारे केंद्रीय नेताओं के द्वारा जो फैसले लिए गए जाकर के और पीडीपी से अलग हट करके समर्थन वापस लिया गया, इसका हम स्वागत करते जाकर के। वहाँ का जो हालात थे बेकाबू हो गए थे जाकर, और वहाँ जो सरकार थी जाकर के वहाँ के कानून व्यवस्था को ठीक करने में पूरी तरह विफल हो रही थी जाकर। ये फैसला से पूरा देश खुश जा कर के है और एक दूसरी तरफ भारत सरकार के द्वारा पूरी सहायता दी गई वहाँ की सरकार को जाकर के। लेकिन यहाँ की सरकार कानून व्यवस्था के मामले में अब दिन दहाड़े पत्रकार की हत्या होती जाकर, जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, लोकतंत्र चौथे स्तंभ हैं, उनकी हत्या की जाती जाकर। तो इस तरह लगातार घटनाएं जो घट रही थी, लगातार मतलब आतंकवाद वहाँ बढ़ रहा था जाकर के, इसे रोकने में वहाँ की सरकार पूरी तरह से फेल कर गई थी। और इन सारे हालातों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला हुआ है वो स्वागत योग्य है जाकर के। और इस फैसले से
अब वहाँ का माहौल बदलेगा जा करके और लोगों में एक नया विश्वास पैदा होगा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में गठबंधन से वापस होने का फैसला राष्ट्रहित में लिया है या फिर इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, इस पर आम लोगों का क्या कहना है, इस बारे में हमारे संवाददाता संजीव कुमार ने पटना में आम लोगों से बातचीत की। अभी मैं खड़ा हूँ पटना के लोहानीपुर इलाके में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं कि जो जम्मू और कश्मीर में जो पीडीपी की सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था वो टूट गया है और इसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कुछ लोगों का साफ कहना है कि यह स्वार्थ एक राजनीति है, इसके कारण ये गठबंधन टूटा। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, वहाँ पर महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, वहाँ की मुख्यमंत्री थी और जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाज थे या वहाँ के जो असामाजिक तत्व थे, ऐसे में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है दिल्ली में वो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही थी, ये मजबूरी बताया जाता है। पब्लिक का क्या कहना है सीधे जानते हैं। जी बताइए। देखिए, मैडम दोहरी नीति अपना रही थी। एक तरफ तो वो बीजेपी से सपोर्ट लेकर गवर्नमेंट चला रही थी, लेकिन अलगाववादी या पत्थरबाज का मामला हो या बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला हो, सब में वो बीजेपी के खिलाफ ही जा रही थी। बीजेपी यहाँ पे बहुत त्रस्त थी 3 सालों से जी, वो कुछ खुलकर कर नहीं पा रही थी। अब बीजेपी का भी मैं उसके सपोर्ट में नहीं बोलूँगा, क्योंकि वहाँ 370 धारा था, उसको हटाना चाहिए था। राज्यसभा में भी उसका फुल बहुमत है, लोकसभा में भी फुल बहुमत है, लेकिन ऐसा कुछ करती नहीं है। तो ये लोग का अपना अपना पॉलिसी है, लेकिन अभी मैडम के खिलाफ ये लोग बीजेपी जो गए हैं, बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि अब केंद्र सरकार खुलकर काम कर सकती है। राष्ट्रपति शासन लागू होगा निश्चित रूप से, वो कांग्रेस के साथ समर्थन नहीं करने जा रही मैडम, तो वो निश्चित रूप से राष्ट्रपति शासन लागू होगा। आज जो बीजेपी इसके खिलाफ गई है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। तो कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का वो समर्थन वापस लिया है वह अच्छा कदम है। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता बहुत अच्छा सरकार जो वहाँ अब कार्रवाई किया जा सकता है। हाँ, कार्रवाई पूरा किया जा सकता पर है। कार्रवाई किया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, तो उनका सीधा कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कार्रवाई किया है और जो सरकार से समर्थन वापस लिया है, इसको लेकर के लोगों में खुशी है। और जो पत्थरबाजों पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा था, अब केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वह साफ तौर पे वो कार्रवाई करेगी। हमारे साथ और भी हैं लोग जो नरेंद्र मोदी की सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही थी, अब है जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ उनका जो गठबंधन था टूट गया है। अब क्या यह फैसला जो लिया है ये राष्ट्रहित के लिए है या राजनीतिक प्रभाव है? पूरी तरह से राष्ट्रहित के लिए, कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं है। अब कार्रवाई वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होके उनको पूरी तरह से छूट दे दी जाए बीएसएफ को कि आज जो भी है समस्या उसका एक बार में निदान करे, या तो उसको अपने कब्जे में ले या उसको छोड़ दे। तो ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि जो भी कार्रवाई किया गया है और जो भी ये गठबंधन का जो था वापस लिया गया है, यह राष्ट्रहित के लिए लिया गया है। और आने वाले समय में अब देखना होगा कि वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में जो पत्थरबाज है, जो सेना पर पत्थर बरसाते हैं, इसको लेकर केंद्र सरकार क्या कार्रवाई करेगी, यह आने वाला समय बताएगा। सिर्फ उन्हीं पे नहीं, कैमरा पर्सन पे भी जी, सिर्फ उन्हीं पर नहीं, आतंकियों पर भी, आतंकवादियों पर भी जो वहाँ के लोगों का समर्थन था, वो भीड़ इकट्ठा होने के बाद लोग वहाँ उनको बचा लेते थे और उनको वादियों में छुपा देते थे। ऐसी कार्रवाई की भी लोग उम्मीद लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ मैं संजीव, पंजाब केसरी टीवी, पटना। आइए कुछ और लोगों की राय भी आपको सुनाते हैं कि वे इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। यह सीख के लिए इसलिए कि उसकी सरकार थी, वहाँ जो पत्थरबाजी फौजी लोग के साथ हो रहा था उसको लोग रिकवर नहीं कर रहे थे, जबकि नमाज के ठीक समय छूट भी दे रखा था कि ब्रेक रखे थे लोग कि हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे इस कार्रवाई को। इसके विरुद्ध भी लोग कार्रवाई करते ही रहे हैं। इसी समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस कर दिया। नहीं, तो ये तो भाजपा ने बहुत अच्छी की। पहले ये तो कुछ दिन और पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी की देर की दुरुस्त की। वहाँ की लोकल सरकार इनको मदद नहीं कर रही थी, जिससे फौजी भाइयों पर पत्थरबाजी होता है, यहाँ तक कि फौजी भाइयों को तड़ी मारना शुरू कर दिया था। और भी बहुत सारे ऐसे लद्दाख वगैरह में हैं जहाँ से एकदम लोकल सरकार की कोई मदद नहीं थी। फौजी जितने भी आतंकवादी कुछ घर में घुस जाते हैं, वहाँ के लोकल प्रशासन के द्वारा मदद मिलता था, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी फौजी भाई जाते थे उनको परेशान किया जाता था। यहाँ तक तड़ी उड़ी मारने का बात है, शपथ लगा देते थे सेना सबको। ये तो बहुत ही गंदा काम, निंदनीय काम है। ये तो बहुत अच्छा हुआ राष्ट्रहित के लिए।
राजनीतिक कारण, अपना स्वार्थ के पूर्ति के लिए। इससे पहले भी वहाँ हमेशा यही पत्थरबाजी अति हो रहा था, लेकिन देखिए इसके अब इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो सरकार गिरा दो, गवर्नर शासन कर दो, हम अपना वहाँ पूर्ण सपोर्ट करेंगे सरकार का, यही कारण। देश हित से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे पर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में पीडीपी से समर्थन तो वापस ले लिया, लेकिन क्या जिस मुद्दे पर बीजेपी सरकार से बाहर हुई है उस मुद्दे पर कोई ठोस रणनीति बनाकर घाटी से आतंकवाद का खात्मा करेगी? यह एक बड़ा सवाल है। बीजेपी अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने में सफल रहती है तो निश्चित रूप से राजनीति पर राष्ट्रहित भारी पड़ेगा और इसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।